नमस्कार दोस्तों। बीते 48 घंटों के भीतर कल सुबह और आज सुबह कोई भी अखबार आपके घर तक आया होगा तो हर अखबार की सुर्खियों को देखकर पढ़कर आपको लग रहा होगा कि देश में कोविड का खतरा अचानक कितनी तेजी से मंडरा रहा है। सरकार कैसे अचानक बहुत सचेत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी अचानक कैसे बहुत चिंतित हो रहे हैं। अचानक कैसे केंद्रीय मंत्री सक्रिय हो गए। अचानक कैसे पूरी सरकार पूरी मशीनरी कोविड प्रोटोकॉल की बात करने लगी है। और जो भी चैनल आप देख रहे होंगे हर चैनल पर कोविड कोविड कोविड। लेकिन क्या यह कोविड अचानक 48 घंटे के भीतर भारत पर इतना बड़ा खतरा बनकर टूटा है या टूटने वाला है? या 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि कोविड से इतना डर इतना खौफ हो गया कि हर जगह कोविड की चर्चा है? ऐसा क्या हुआ कि कोविड के खतरे का नाम लेते हुए जिक्र करते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि आप भारत जोड़ो यात्रा देश हित में रोक दीजिए? ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए आपको यह यात्रा रोक देनी चाहिए? तो मैंने आज थोड़ी रिसर्च की, समझने की कोशिश की कि इस 48 घंटे या 72 घंटे में ऐसा क्या हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि पूरी मशीनरी सक्रिय हो गई? क्यों ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सांसद और मंत्री संसद में मास्क लगाकर दिखने लगे? क्यों ऐसा हुआ कि दनादन मीटिंग्स होने लगी? क्यों ऐसा हुआ कि चैनलों पर लगातार कोविड कोविड की चर्चा होने लगी? तो रिसर्च में 5 ट्विटर हैंडल को मैंने खंगाला समझने के लिए कि अगर इतना डर और कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है क्योंकि चीन में कोहराम मचा है, तो देश में अगर कोविड का दस्तक बहुत खतरनाक रूप से आ सकता है तो सरकार, मंत्री और प्रधानमंत्री बीते 10 दिनों से कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी चिंता कैसे कहां दर्ज हो रही है। तो गौर से इस वीडियो को सुनिए। अगले 15 मिनट तक मैं दावा करता हूं इस तरह से किसी ने वीडियो में आपको समझाया भी नहीं होगा और जो आप देखने जा रहे हैं ये किसी चैनल पर आप देखेंगे भी नहीं, आज भी नहीं देखेंगे, आगे भी नहीं देखेंगे। मेरी स्क्रीन पर 5 लोगों के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है। पहले हैं मनसुख मांडविया, देश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और एस जयशंकर, विदेश मंत्री। 5 लोगों के ट्विटर हैंडल को मैंने खंगाला है। क्यों खंगाला है सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं और आगे कुछ खास जानकारी कि देश में कोविड से कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव केसेज हैं और सरकार अचानक इतनी सक्रिय 48 घंटों में क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी वजह क्या है और क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें सरकार कुछ खेल कर रही है, क्यों कांग्रेस नेता तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से समझिए। ये 5 शख्सियत और इनका 5 ट्विटर हैंडल पर रिसर्च मैंने इसलिए किया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का काम होता है देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सारे इंतजाम करने कोविड जैसी आपदा के लिए। प्रधानमंत्री तो मुखिया हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल के जो इशू होते हैं गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है और जो सिविल एविएशन मंत्री हैं उनकी भी कुछ भूमिका होती है। एस जयशंकर, विदेश में क्या हो रहा है इसको लेकर कई तरह की एडवाइजरी पर उनकी भी भूमिका होती है। तो पहले अब एक एक करके शुरू करते हैं और उसके बाद आप गौर से देखते और सुनते जाइए, आपको सारा खेल समझ में आएगा कि क्या वाकई इतना खतरा है। अब ये जो ट्विटर हैंडल है मनसुख मांडविया साहब का है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब इस ट्विटर हैंडल को मैंने हर ट्विटर को 15 दिन पीछे जाकर खंगाला है। आगे फिर बताऊं, कुछ आंकड़े भी कुछ बयान भी दिलचस्प। तो अब ये हैं मनसुख मांडविया साहब, इनका ट्विटर हैंडल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, अब जरा पीछे हम जाएंगे, 15 दिन पीछे, क्या दिखेगा वह आपको हम दिखाएंगे। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे इसमें कोई शक नहीं कि कोविड ने चीन में तबाही मचाई है, इसमें कोई शक नहीं कि कोविड से सचेत सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार एडवाइजरी जारी करे अगर जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि हम सबको गाइडलाइंस और एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या ये सब 72 घंटे 48 घंटे में हुआ है?
या इसके पीछे सरकार कोई तैयारी कर रही थी, या भारत जोड़ो यात्रा को रोकना मकसद है जैसा कि कांग्रेस कह रही है। अब ये मंडाविया साहब का ये ट्विटर हैंडल है। अब देखिए ये थोड़ा पीछे से, अब मैंने 15 दिन पहले जैसा कि कहा, तो ये 15 दिसंबर का एक ट्वीट है जो रीट्वीट किया है कि अन्नामलाई का, मतलब वहां तक कोई कोविड की बात इनके ट्विटर हैंडल पर नहीं है। ये 6 दिन पहले का ट्वीट है जिसमें वो अपनी सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं। उसी समय स्वास्थ्य के प्रति सहभागिता का जिक्र करते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र कर रहे हैं। ये 6 दिन पहले है, इसमें भी टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। फिर मंडाविया साहब किसी स्कीम की बात कर रहे हैं सरकार की। ये कहीं एनिमल रिसर्च फैसिलिटी की तस्वीर है जो जिक्र कर रहे हैं। ये किसी जगह एक तेलंगाना में एक कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ फिर किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये आने वाले दिनों में कैसे मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होंगी उसका जिक्र कर रहे हैं। अपने दौरे, जो हैदराबाद के दौरे के दौरान, ये लगातार इनके ट्विटर हैंडल को देखिए, 5 दिन पहले का है। यहाँ मंडाविया साहब, स्वास्थ्य मंत्री जी, इसी तरह की सरकार की स्कीम पर बात कर रहे हैं। ये एनिमल लैब फैसिलिटी उन्होंने मुआयना किया था, ये भी हैदराबाद का है शायद, उसका उन्होंने ट्वीट किया 5 दिन पहले। ऐसे हैदराबाद में किसी कार्यक्रम में है, ये ट्वीट किया। थोड़ा बड़ा कर दूं अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो। अब आप देखिए कि सरकार कितनी चिंतित थी और कितनी चिंता उनके ट्विटर हैंडल पर दिख रही है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अचानक हंगामा, हड़कंप। तो इसको देखिए, अब ये 5 दिन पहले का ट्वीट है, ये भी 5 दिन पहले का ट्वीट है। किसी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने मुआयना किया, कार्यक्रम में हिस्सा लिया, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। लगातार आप देखते जाइए, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, और जो सरकारी कार्यक्रम है उसका वो जिक्र भी कर रहे हैं। जहां जहां दौरे कर रहे हैं वहां वहां वो जिक्र करते हुए तस्वीरें। बीजेपी फॉर तेलंगाना, वहां भी उनकी यात्रा हुई है। उसका यह वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलते हैं, ये उनका भाषण है। किसी भाषण में, टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए आश्चर्य, किसी भाषण में, कहीं किसी ट्वीट में 5 दिन पहले तक अभी हम चल रहे हैं, कहीं कोविड का खतरा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जिसका जिक्र मंडाविया साहब ने 20 तारीख को, आज से 3 दिन पहले, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर किया है। कहीं जिक्र आ रहा है, कहीं कोई चिंता है, कहीं कोई एडवाइजरी है, कहीं कोई गाइडलाइन है, कहीं इसकी बात देश के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। अलग अलग जगह उनके कार्यक्रम का ये स्क्रीनशॉट है, दरअसल देखते जाइए आप। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दरअसल उनके ट्विटर हैंडल का, और ऐसे मैं बहुत कुछ और दिखाने वाला हूं। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जो त्रिपुरा यात्रा में गए थे उसको भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त भीड़ वाली यात्रा त्रिपुरा में हुई थी 4 दिन पहले, 18 तारीख को। जबरदस्त रैली प्रधानमंत्री मोदी की, ये स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने खुद ट्वीट किया है। वीडियो और प्रोटोकॉल का कैसे पालन हो रहा है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही आ रहे हैं अपने काफिले के साथ, पूरे जलवे के साथ, और बच्चे से लेकर हर तरह के, हर उम्र के लोग हैं। कहीं कोई प्रोटोकॉल दिखा? ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली त्रिपुरा की और मेघालय की। त्रिपुरा को मिल रहा है आयुष्मान भारत से लाभ, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया। वहां के वीडियो, प्रधानमंत्री की यात्रा, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं, कहीं कोई मास्क नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। अब शुरुआत हो गई है यहां से 2 दिन पहले से, जब बवाल हुआ शुरू। देखते हैं, अभी आते हैं। फर्टिलाइजर पर बात कर रहे हैं 2 दिन पहले। 2 दिन पहले भी कहीं इसमें नहीं है कोविड का जिक्र। अब देखिए कहां से हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे। अब यहां से देखिए, अब ये इनकी चिंता शुरू हो गई कोविड को लेकर। ये 1 दिन पहले, मतलब परसों का है। अब ये चिंता तब शुरू हुई जब 20 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री ने, मनसुख मांडविया साहब ने, राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का जिक्र किया। और चिट्ठी में क्या लिखा, चिट्ठी बता चुका हूं, फिर आगे बता दूंगा। 3 राजस्थान के बीजेपी के सांसदों ने चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्री को और बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से कोविड फैल रहा है, कोविड का खतरा, देश को बचाना है, इसलिए यात्रा को रोकिए, नसीहत देते हुए, और उसके बाद चिट्ठी लिखी। लेकिन इनके ट्विटर पर, स्वास्थ्य मंत्री के ट्विटर हैंडल पर कोई निर्देश, कोई चिंता, कोई बेचैनी, कोई कम्युनिकेशन, कोई चर्चा, कहीं कुछ नहीं। परसों के पहले तक, परसों से कहानी शुरू होती है जब उस चिट्ठी की एंट्री होती है, चिट्ठी पर कांग्रेस रिएक्ट करती है। तो ये 1 दिन पहले का है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जब उन्होंने मीटिंग की कि इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेज ऑफ कोविड, अब उसके बाद
स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी देश में कोविड को रोकना है, मैंने अपना दायित्व निभाया। और भारत जोड़ो यात्रा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। ये 23 घंटे पहले का है, मतलब ये मान लीजिए कल सुबह का होगा जब संसद में इस पर बातचीत हो रही थी। उसके बाद उसी समय के संसद में जो इन्होंने जिक्र किया कोविड को लेकर, ये सारे वीडियो कल के हैं। मतलब कल अचानक संसद में कोविड का खौफ दिखा और कोविड के प्रति सतर्कता और सजगता दिखी जब प्रधानमंत्री खुद मास्क लगाकर पहुंचे। और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए चिट्ठी लिखी तो कैसे उन पर आरोप लगाए गए। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का भी 18 घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें कोविड का जिक्र है, उस पर भी आगे आएंगे। तो ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब हैं। कहीं नहीं दिखा, कोई चिंता नहीं। दूसरे वीडियो पर आते हैं। वीडियो से पहले वो चिट्ठी, उसी का जिसका जिक्र किया, यही वो चिट्ठी है जो राहुल गांधी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में ये लाइन बहुत अहम है। इस चिट्ठी में ये लाइन बहुत अहम है जो स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी को लिखते हैं, जिसमें वो साफ साफ लिख देते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। और ये इनसे किन्होंने कहा है? आपसे प्रार्थना है कि माननीय संसद सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदुओं पर शीघ्र ही कार्रवाई करें। इनसे 2 बीजेपी के सांसदों ने इनसे अनुरोध किया या इनको कहा कि इससे खतरा हो सकता है, और उन सांसदों के नाम भी हैं, पहले भी मैंने बताया था, पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल। इन्होंने चिट्ठी लिखी, 3 सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने 20 तारीख को चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्री को और कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में महामारी फैल रही है और चिंता व्यक्त की। कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के लिए सुझाव तुरंत स्वास्थ्य मंत्री ने भेज दिए। अपनी ही पार्टी के 3 सांसद चिट्ठी लिखते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का जिक्र करते हुए चिट्ठी लिखते। बवाल वहीं से शुरू होता है जब कांग्रेस ने सवाल किया, रेस्पॉन्ड किया और कहा कि यह सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है और इसकी पर्याप्त वजह है ये मानने की कि कहीं सरकार में 20 तारीख तक, 19 तक, 21 तक भी कहीं सरकार के किसी भी स्तर पर, किसी भी बड़े मंत्री के ट्विटर हैंडल पर ऐसी कोई चिंता नहीं दिखती है। तो यह चिट्ठी जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी का यह ट्विटर हैंडल है। इसको भी मैंने खंगाला कि हो सकता है प्रधानमंत्री चिंतित हो, स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने देर से अपनी चिंता में शामिल किया हो। और प्रधानमंत्री ऐसे भी ताली थाली बजवा चुके हैं, प्रधानमंत्री ऐसे भी तमाम तरह के उपक्रम कर चुके हैं कोविड से देश को बचाने के लिए, आपको याद ही होगा। तो हो सकता है प्रधानमंत्री पहले से चिंतित हो, स्वास्थ्य मंत्री देर से जगे, उनकी नींद देर से खुली और जैसे ही नींद खुली पहली चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री ने दनाक से भेज दी राहुल गांधी को और कह दिया देश हित में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ख्याल रखते भारत जोड़ो यात्रा को रोकिए। तो हो सकता है जिम्मेदार सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री हो। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? यह प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है। अब इस ट्विटर हैंडल पर अब गौर करिए। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को भी 15 दिन मैंने खंगाला है। अब ये 5 दिन पहले का ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा वो भी है और 7 दिन पहले भी है। कहीं आपको कोई चिंता, कोई बात, हालांकि ये खास बात, ये वही उसी त्रिपुरा की रैली का वीडियो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया जिस रैली में कहीं से कोविड प्रोटोकॉल तो छोड़िए, किसी भी तरह से दूर दूर तक कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे लगे सरकार या प्रधानमंत्री कोविड की आहट को लेकर सतर्क, सजग तो छोड़िए, किसी तरह से उनके भीतर जहन में कोई ऐसी बात भी है। भीड़ इस बात की तस्दीक करेगा। आपको मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर यही दिखेगा, लगातार भीड़, काफिला और मोदी जी का भाषण और सरकार की वाहवाही वाली जो बातें जो करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यह आपको दिख रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री 4 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में भीड़ जुटाकर रोड शो करते हुए सभा कर रहे थे, हजारों की भीड़ को एड्रेस कर रहे थे। ऐसे लोग जमा थे, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क तक का तो कोई सवाल ही नहीं है, किसी तरह की गाइडलाइन प्रोटोकॉल का कोई सवाल ही नहीं है। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री 18 तारीख को प्रधानमंत्री का भाषण होता है त्रिपुरा मेघालय में और उसके बाद 20 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख मारते हैं राहुल गांधी को देश हित में और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि आप भारत जोड़ो यात्रा रोकिए, कोविड से भारत जोड़ो यात्रा रोकने से ही कोविड से ऐसा लगा जैसे देश बचेगा। ये प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इनके ट्विटर हैंडल पर आप देख रहे हैं, त्रिपुरा का जिक्र है, भाषण है। होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री इस समय तक 2, 4, 10, 20 ट्वीट कर चुके होते, देश के लोगों को सजग करते, सतर्क करते,
जनता से संवाद करते और बताते कि चीन में जो कोविड का कोहराम मचा है उसका असर भारत में आ सकता है, भारत में दस्तक दे सकता है कोविड, या कोविड के खतरे से उस तरह से भारत उस तरह से चपेट में ना आए जैसे पिछले साल अप्रैल मई में आया, तो आप क्या क्या करिए जो पिछली बार प्रधानमंत्री कर रहे थे। तो कहीं आपको यह चिंता दिख रही है? ये उनका ट्विटर हैंडल है। अब आप देखते जाइए, ये लगातार है। अब उसके बाद 3 दिन पहले सुंदर पिचाई से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, कहीं कुछ लग रहा है? देखते जाइए, ऐसे वीडियो मतलब सारे के ट्विटर के मैंने उनके ट्विटर टाइमलाइन की रिकॉर्डिंग की है। प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले कहीं दिखा कोई भी चिंता, कोई भी ट्वीट, कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन कहीं दिखा? आगे आते हैं 1 दिन पहले। अब ये कुछ अलग भाषा में ट्वीट है जो मैं समझ नहीं पाया। अब उसके बाद यहां आ गए 13 घंटे पहले, और एक इसके पहले भी है 14 घंटे पहले, नहीं 13 घंटे पहले का ट्वीट है, मतलब कल शाम का ट्वीट है, जिसमें फिर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई और उसके बाद उन्होंने वही जो मीटिंग उन्होंने की उस मीटिंग का जिक्र किया कि मीटिंग में उन्होंने कोविड को लेकर एक मीटिंग की। तो ये तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से फाइनली ये पता चला। तो ये है। अब जब प्रधानमंत्री खुद अपने ट्विटर पर कहीं इसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं और कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं कि देश में कोविड का खतरा है, तो कैसे माना जाए कि कोविड इतना बड़ा सवाल था सरकार के लिए? ये है, ये जो मीटिंग की उसका जिक्र किया। चलिए, तो ये प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल था। अब उसके बाद अमित शाह का भी ट्विटर हैंडल मैंने इसलिए निकाला क्योंकि गृह मंत्रालय की बहुत अहम भूमिका होती है। पिछली बार कोविड के समय भी अमित शाह, उनका मंत्रालय बहुत सक्रिय था। इस ट्विटर हैंडल को भी मैंने खंगाला कि हो सकता है प्रधानमंत्री से भी कुछ चूक हुई हो, अमित शाह बहुत सक्रिय हो, क्योंकि ऐसे भी सरकार में नंबर 2 हैं, प्ले करिए। और उसके बाद पूरे ट्विटर पर 10 दिन इनका भी खंगाला, एक शब्द कहीं भी परसों के पहले जिक्र नहीं है कोविड का, कोविड प्रोटोकॉल का, किसी तरह की चिंता का, पूरा खंगाल लिया। क्या लगता है क्यों न माना जाए कि अगर इतनी चिंता सरकार में थी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति थी, तो सरकार कर क्या रही थी? आप अमित शाह के ट्विटर हैंडल को देखिए, यही सब सरकार की जो योजनाएं हैं, जहां भाषण है, उसी सब का जगह जगह जिक्र है। और उसके बाद कोविड की चिंता गायब है, देख लीजिए आप। और अगर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि कोविड को आप नॉन सीरियस ढंग से क्यों कर रहे हैं? कोविड से बचना है तो जाहिर है हमें तमाम तरह के जो निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसका पालन भी करना चाहिए, खुद भी सतर्क रहना चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए, या हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ मानता हूं। लेकिन क्या ये लोग क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों की चिंता में है जो देश चला रहे हैं, जिन्होंने अचानक कल सदन में सबने मास्क लगाया, प्रधानमंत्री मोदी समेत, पीयूष गोयल समेत सबने सदन में मास्क लगाया, बाहर बिना मास्क के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कल ही एक वीडियो वायरल हुआ, किसी शादी में गए जिसमें बिना मास्क के थे, सदन में मास्क, बाहर नो मास्क। और भारत जोड़ो यात्रा से खतरा, भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि उनकी यात्रा का पड़ाव जो एक बीच के ब्रेक के पहले का पड़ाव दिल्ली में आ रहा है, तो ये इनका है, अमित शाह साहब का। एक एक वीडियो दिखाएंगे, हालांकि रिपीट होगा, सब जगह वही है। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है, इनका भी ट्विटर हैंडल मैंने खंगाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, विदेशों से फ्लाइट्स आती है, विदेशों से कोविड के मरीज आ सकते हैं, कोविड इन्फेक्टेड मरीज आ सकते हैं, तो एयरपोर्ट पर खास मुस्तैदी होती है। हर बार आपको याद होगा, चूंकि दुनिया के जिन देशों में कोविड का ये नया वेरिएंट अपने पांव पसार रहा है, वहां से यात्रियों के आने जाने को लेकर कोई गाइडलाइंस है? पूरा ट्विटर इनका भी खंगाला। 2 दिन पहले तक कहीं कुछ नहीं है। एयरपोर्ट विजिट जरूर किया इन्होंने किसी मसले पर, लेकिन कहीं इनके उसमें चिंता, इनके उस पर भी नहीं दिखेगा। मतलब 1 दिन पहले तक कुछ नहीं है, जो कुछ हुआ है जहां भी वो 1 दिन पहले। अब कोविड में वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे हैं, देख लीजिए, ये वैक्सीन का, ये अभी का है, 14 घंटे पहले का है, और ये पीएम का है। ये यहीं से शुरू हुई बात 14 घंटे पहले, यानी कल। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे। कल जो पीएम ने एक मीटिंग अटेंड की, बल्कि उसी को सारे मंत्रियों ने ट्वीट किया कल, चेयर्ड मीटिंग टू रिव्यू द पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स टू कोविड-19। प्रधानमंत्री ने कल मीटिंग की, सारे मंत्री वहीं से सक्रिय हुए, उसको ट्वीट करके और रीट्वीट करके, सक्रियता के नाम पर यही है। तो ये प्रधानमंत्री जी का है। फिर आगे जाएंगे तो इसमें कहीं कुछ है नहीं। अब आते हैं अगले ट्वीट पर।
अगले ट्वीट पर आते हैं। उसके बाद ये हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं। विदेश से संवाद भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, एडवाइजरी भी होती है। इनके ट्वीट को भी मैंने खोज लिया, कोई बात ही नहीं है, प्ले कर लेते हैं। हालांकि इससे आपको लगेगा बोरियत कि इतना कुछ क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं, इसका मकसद है। इससे यह भी नहीं लगे कि मैं कोविड को नॉन सीरियस ढंग से ट्रीट कर रहा हूं, यह भी नहीं लगे कि मैं खामखा इशू बना रहा हूं। नहीं, मुद्दा यहां भी वही है। प्रधानमंत्री की मीटिंग का जिक्र, कल के प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट और उसके पहले देख लेंगे तो बिंदास। अब आप पहले चले जाइए 10 दिन तक। सुंदर पिचाई से मीटिंग है और दुनिया भर की जो मुलाकातें हैं उसका जिक्र है। कहीं अलग अलग कार्यक्रम में जो यहाँ ये वीडियो अलग अलग कार्यक्रमों में जो गए हैं विदेश मंत्री जी, उसका जिक्र है। उस भीड़ का हिस्सा जो बने उसका भी है। कहीं कोई मास्क किसी के पास है नहीं, कोई उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। कहीं कुछ 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले खोज लीजिए, कहीं कुछ नहीं। अब आते हैं अगले पे। अब ये जो नंबर है दैनिक भास्कर के हवाले से मैं बता रहा हूं, कुछ और आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं। चूंकि चीन को लेकर जिक्र है और हाय तौबा बीते 48 घंटे में। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन इतना हो चुका है कि इसका कोई ऐसा खतरा नहीं होगा कि पैनिक किया जाए। मैं कई लोगों को कल से सुन रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं पैनिक की जरूरत नहीं है, सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पैनिक बटन की तरह चिट्ठी लिखा, पैनिक बटन दबाया एक तरह से। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शब्द का जिक्र करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में रोकने की जब बात करते हैं। ये दैनिक भास्कर के हवाले से ये आपको दिखा रहा हूं। चीन में नवंबर से दिसंबर के बीच कोविड केस का डेटा है। इसके मुताबिक नवंबर में चीन में सबसे अधिक कोविड पीड़ित थे और कोविड का कोहराम था। दिसंबर में ये कम हुआ है। तो नवंबर में हमारे देश में क्या हो रहा था, कहीं ऐसा दिखा? अब अचानक दिसंबर में, वो भी आखिरी 20 तारीख को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, उस चिट्ठी से शुरुआत हुई है। उसके पहले का मुझे कुछ नहीं दिखा कि सरकार क्या कर रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्शन करिए। ये चीन का आंकड़ा है जो भास्कर ने छापा है। उसके बाद एक डेटा में मुझे ये दिखा जो आज के हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, जिसमें लिखा है नो साइन येट टू चाइना वायरस सर्ज इन इंडिया कोविड डेटा। और इन्होंने बताया है कि जो चाइना का वायरस है उसका इंडिया में उस तरह से उसका असर नहीं होगा। उसकी कुछ वजह बताई है, जिसमें एक वैक्सीनेशन बहुत बड़ी वजह है। केसेज इन इंडिया आर ऑलमोस्ट एट एन ऑल टाइम लो। और उसके बाद एक डेटा बताया कि द रिस्क ऑफ डेथ इज इवन लोअर बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ केसेज गोइंग अनरिकॉर्डेड नाउ। तो और लास्ट में है देयर विल बी लेसर पैनिक विथ फुल वैक्सीनेशन। चूंकि भारत में वैक्सीनेशन जबरदस्त कामयाब तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भारत जोड़ो यात्रा के दस्तक के पहले स्वास्थ्य मंत्री का चिट्ठी लिखना। अब एक कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार का एक बयान आया आज ही। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के आयोजक और चेहरे राहुल गांधी कल कह चुके हैं कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है, मैं रुकूंगा नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा जहां तक मेरा जाने का इरादा है वहां तक जाऊंगा और सरकार जानबूझकर ऐसे बहाने खोज रही है, कहा। लेकिन अब कन्हैया कुमार का एक बयान है, इसको भी गौर से सुनिए। अचानक कोविड हो गया और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। यह कन्हैया कुमार का बयान है।
अब चुनाव पर इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यह बहुत दूर की बात है। चुनाव, लोकसभा का चुनाव 2024 में है, उसके पहले गुजरात में कांग्रेस की जबरदस्त हार हो चुकी है। यह अलग बात है कि हिमाचल में सरकार भी बनी है। मैं उसके पॉलिटिकल मीनिंग पर अभी जाता नहीं हूं, क्योंकि उससे विषय से मैं विषयांतर होऊंगा। अभी मुद्दा यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने और सरकार ने कोविड की आड़ ली, या अचानक कोविड को लेकर इतना पैनिक किया, अचानक इतना शोर मचाया और चुकी चिट्ठी को पर कांग्रेस इस तरह से रिएक्ट कर गई? इसलिए क्या संसद में कल सारे लोग मास्क में दिखे, जो सिर्फ संसद में दिखे, बाकी सब जगह फिर बिना मास्क के घूम रहे? तो ये कन्हैया कुमार के आरोप वहीं तक सीमित हैं। अगर उस तरह से देखें तो इन आरोपों में कुछ तो दम है। अब एक डेटा आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले का है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो लगातार लाइव वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके मुताबिक एक्टिव केसेज अभी 2431 है, मतलब 2431 है। ये कुछ देर पहले का डेटा है, ये बार बार डेटा चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये एक्टिव केसेज अभी इतने हैं। अब एक्टिव केसेज जब इतने हैं 2431, ये पहले कंफर्म केसेज थे, ये रिकवर्ड हो गए। अब इतने एक्टिव केसेज के बाद पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहते हुए देश को कोविड से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए चिट्ठी लिखना, उसका मतलब क्या है? वो भी तब जबकि खुद प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही है, वो भी तब जब राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की हो रही है, जिसकी तस्वीरें कल भी मैंने आपको दिखाई थी कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में भी वैसी हजारों की भीड़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं कोई मास्क नहीं है, कोई भी कोविड गाइडलाइंस किसी तरह का नहीं है, लेकिन उन्हें चिट्ठी नहीं लिखी गई। सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, बल्कि उन्होंने कल दोपहर में जब बहुत हंगामा मच रहा था कि बीजेपी को क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी, या उनकी जन आक्रोश यात्रा क्यों चल रही है, अगर भारत जोड़ो यात्रा पर एतराज है या सवाल है तो दोपहर में खबर आई, उन्होंने कहा हमने रोक दिया है। लेकिन कुछ ही 2-3 घंटे के बाद कहा जब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं जारी होती है तब तक जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। तो जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की है, वो जारी है, और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, उससे देश को कोविड का खतरा है। बीजेपी के नेता कहीं भी जाएंगे, किसी तरह का कोविड का कहीं कोई खतरा नहीं है। बार बार रिपीट करूंगा, बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने कोविड के काल में मौतों के बीच रैलियों का, जनसभाओं का या रोड शोज का रिकॉर्ड बनाया था। सारे प्रोटोकॉल हवा में रह गए थे, धज्जियां उड़ाई थी। लेकिन इस बार 72 घंटे और खासतौर से 48 घंटे का जो पैनिक है, वो पैनिक, और उसके बाद जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया और बताया है, इसको जोड़कर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचिएगा कि क्या सरकार वाकई अगर पैनिक कर रही है, दिखावा कर रही है, इसकी वजह कोई सियासी तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं कई एक्सपर्ट के भी बयान पढ़ रहा था, जो कह रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है जैसी कहने की कोशिश की जा रही है या बताने की। मैं भास्कर में ही देख रहा हूं, महामारी विशेषज्ञ हैं चंद्रकांत लहारिया, उन्होंने कहा है कि उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी को पत्र लिखना कितना सही है, उनका कहना है मेरी नज़र में किसी तरह के एडिशनल स्टेप की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके आधार पर इतना पैनिक किया जाए। और साथ में ये कि इस पैनिक करने से पहले, जो मैंने पूरे वीडियो में बताया कि उसके पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों ने पहले क्या किया, और यह सरकार का एक तरीका है। पहले भी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश कोविड में हुई थी, और सारा ठीकरा उन पर फोड़ा गया कि तबलीगी जमात ने ही देश में कोविड फैलाया। कहीं इसलिए तो नहीं भारत जोड़ो यात्रा पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि उसको टारगेट किया जा सके। लेकिन ये आंकड़े और जो कुछ मैंने वीडियो में बताया, ये कुछ और बयां करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो या जो मैं बता रहा हूं वो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी बजाएं, और साथ में तीसरी बार बोल रहा हूँ, वीडियो के लिए नया मैंने ये बोर्ड लिया है, स्मार्ट बोर्ड। कुछ चूक, कुछ गलतियाँ, कुछ लापरवाही, तो धीरे धीरे सीखूंगा, जैसे जैसे सीखूंगा बेहतर करूंगा। फिलहाल नमस्कार।